हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं प्रतीक अत्री और ये है मेरी फ्रोंक्स और ये मैं रहा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर मैं अपनी गाड़ी की कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था ये ORVM जिसको मैंने इंस्टॉल करवाया है, टॉप वेरिएंट वाला। ये भाई मैं आपको बता दूं, मेरी सिग्मा है गाड़ी, फ्रोंक्स सिग्मा बेस वेरिएंट जो आता है वो है ये, जिसके अंदर हमने अब इसको इंस्टॉल करवा लिया है। ये ऑटो फोल्डिंग ORVM से, देखो मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो, वो फोल्ड हो गए, अनफोल्ड करेंगे, हम अनलॉक करेंगे गाड़ी को तो अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बट आज जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है, ये आप देख रहे हो, ये देखो कुछ चेंज दिख रहा है आपको गाड़ी के अंदर। दिस इज अ न्यू स्टीयरिंग व्हील। जो देखो भाई, इसको लेकर कैसे आया था और किस तरीके से मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ वो आपको पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप इस वीडियो से जो है पूरा लिंक कर पाओगे। तो उसको आप देख लेना। अब मुझे आपको सिर्फ दिखाने की जरूरत है। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। देखो मैं वो ले आया था, वो कैसे लेकर आया था, कहाँ से लेकर आया था, वो मेरी आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो कि क्यों लेकर आया था मैं अलग से और इंस्टॉल अलग से क्यों करवा रहा हूँ। वो आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हो। और भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही आगे और वीडियोज आने वाली है इससे मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये स्टीयरिंग मैंने इंस्टॉल करवा लिया है अपनी गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं कि कैसे इंस्टॉल हुआ। ये पूरा आपको दिखाता हूँ एक एक चीज भाई कैसे होता है। आपकी जो भी अगर मिथ्स होंगी, कुछ आपको जो भी डाउट्स होगा स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड भी कि भाई कहीं एयर बैग ना खुले, कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई तार वार कट होती है क्या कैसा होता है, वो सारी चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग देख लो। ऐसे कुछ बॉक्स के अंदर ही आया था, ऐसे रैप होकर स्टीयरिंग व्हील। बिल्कुल इसकी सील भी मैंने ही खोली थी, मतलब ऊपर की जो पूरी टेप होती है वो मैंने ही खोली थी। तो इस तरीके से था ये। और अब इसको मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर से भी निकाल कर दिखा देता हूँ। मारुति सुजुकी जेन्युइन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं ये पार्ट्स, तो एकदम जेन्युइन पार्ट है भाई। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आफ्टर मार्केट चीज़ लगती है या फिर कोई भी है, ऐसा ही आपका जेन्युइन चीज़ ही लगती है आपकी गाड़ी के अंदर। तो ये स्टीयरिंग व्हील है। और अगर आपको स्पेसिफिकली बताओ ना भाई कि ये इस वाला स्टीयरिंग व्हील है कौन सी गाड़ी का, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये स्पेसिफिकली सेम जो ये स्टीयरिंग व्हील है आपको XL6 के ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट के अंदर देखने को मिलता है। जेटा ऑटोमेटिक जो आता है उसका आप स्टीयरिंग व्हील देख लेंगे ना, मतलब कि ये फ्रोंक्स के अंदर ऐसे वाला स्टीयरिंग व्हील नहीं आता है। सेम रहती है, सारी चीज़ें सेम रहती है, बस जो ऑटोमेटिक जो मतलब इसके अंदर आता है, जो फ्रोंक्स के अंदर टॉप वेरिएंट के अंदर आता है, वो क्रूज कंट्रोल वाला और वो सारी चीज़ों वाला, वो तो ग्लोस के अंदर आता है और फिर वो रैप के साथ आता है। तो मुझे ये वाला अच्छा लगा था। इसका प्राइस भी सही था। प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पक्का इस वीडियो के, जब पूरी इंस्टॉलेशन हमारी हो जाएगी उस टाइम पर आपको बताऊंगा। बट भाई देखो, आप स्टीयरिंग व्हील देखो। अब पूरी इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ आप लोगों को इसकी। देखो भाई, आपके जो स्टीयरिंग के स्क्रूज होते हैं पहले वो खुलते हैं, फिर आपका जो एयर बैग होता है उसके जो कपलर्स होते हैं उनको इस तरीके से निकाला जाता है अंदर से, और जो आपका पुराने वाला एयर बैग का पार्ट होता है उसको रख दिया जाता है, क्योंकि यही आपका वापस लगेगा। देखो ऐसा कुछ है ये मारुति सुजुकी का, मतलब यहीं से आप हॉर्न भी दबाते हो। बाकी उसके बाद कुछ ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ती है इसको अंदर से मतलब खोलने के लिए, ताकि वो लूज होकर बाहर निकाल सकें उसको। टाइट होता है ना वो अंदर की साइड, इसीलिए इस तरीके से कुछ खुलता है। एक बारी थोड़ा सा जोर लगा, उसके बाद आराम से वो निकल गया उसके अंदर जो स्क्रू था। अब इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ मार के जो है निकाला जाता है, थोड़ा सा लूज किया जाता है जिससे वो आराम से। और देखो भाई कितने प्रिसाइजली कर रहे हैं ताकि वो हिले ना, कि मतलब अलाइनमेंट ना आउट हो जाए, स्टीयरिंग की कैलिब्रेशन खराब ना हो जाए, उसके लिए उसको आराम से निकाला। फिर देखो ये आपको ये दिख रहा है पीली पीली जो वायर आ रही है और ये जो ब्लैक है, ये इसका हब होता है। अब देखो वो पार्ट नीचे का और ऊपर का निकाल के उस हब को निकाला जाएगा पुराने वाले को। पुराने वाला भाई हब भी आपका रिप्लेस होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको कम पिंस देखने को मिलती है, पिंस वाला हिसाब होता है। तो जो ये पुराने वाला हब होता है ये आपका उसको नहीं चला सकता, जो आपके कंट्रोल्स हैं वो सारी चीज़ें जो नए वाले कंट्रोल्स के लिए, क्योंकि नए वाले हब के अंदर आपको 12 पिन का सेटअप देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको, ताकि आपके सारे कंट्रोल्स काम करें, नया वाला हब भी लगाना पड़ता है स्टीयरिंग के साथ। और हब की भी भाई लगभग काफ़ी बार तो स्टीयरिंग जितनी ही कॉस्ट हो जाती है। तो दोनों को मिलाकर आपको कॉस्ट देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ से काम चल जाएगा। ये देखो, ये आपका गाड़ी का पुराने वाला ही पार्ट है, इसके अंदर अब वो देखो आपका नए वाला अब हब लग जाएगा। सीधा कपलर टू कपलर होता है भाई स्टीयरिंग में। तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी कोई भी वायर कहीं से कोई की करंट सोर्स करना पड़ेगा। सिर्फ जो आपकी कंपनी के कपलर थे उसके अंदर ही कपलर लगेगा।
बस अब आगे आप देखते जाओ, थोड़ा बहुत जो आगे थोड़ा समझाने वाली चीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि कुछ अगर आपको ऐसा लगेगा मुझे कि वो चीज़ समझा सकता हूँ मैं। तो देखो ये आपका स्टीयरिंग के अंदर इंस्टॉल होने लग गया है। देखो आपका स्टीयरिंग आ गया और अब उसकी पता है फिलहाल क्या चल रहा है। इसके अंदर जो पिन्स होती है ना, जो आपके नए वाले स्टीयरिंग के अंदर जो पिन्स हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारी पिन्स देखने को मिलती है, क्योंकि इसके अंदर क्रूज कंट्रोल की भी पिन्स है जो मतलब कि कपलर के अंदर डाली जाती हैं। और आपके जो कंट्रोल हैं, म्यूजिक के कंट्रोल हो गए, फ़ोन उठाना काटना, वो सारे कंट्रोल्स हो गए, जो पैडल शिफ्टर्स के कंट्रोल्स हैं, वो सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो आपको ज़्यादा पिन्स देखने को मिलती हैं। अब आपको इसके कपलर से निकालना पड़ता है उन पिन्स को, और मतलब जो इसके साथ कपलर एक आता है, फिर उसको आपको जो पहले आपकी गाड़ी के साथ कपलर था उसके अंदर उनको इंसर्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही चीज़ रहता है। देखो भाई पूरा इन्फॉर्मेशन तो मुझे पूरी हिसाब से नहीं है, जितना मैं समझ पाया उतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, अगर आपको और आसान से, बाकी अगर आपको और अच्छे से दिख पा रहा हो तो आप उसको जज कर सकते हो। जितना मुझे पता लगा, ये देखो जो टेप्स है ना, ये उन वाली पिंस पे लगा रहे हैं जो जिनका काम नहीं है। जैसे कोई क्रूज कंट्रोल की टेप होगी, कोई पैडल शिफ्टर की टेप होगी, बाकी जितने भी आपके स्टीयरिंग के मतलब लाइट के हो गए, बाकी जो आपके बटन्स हैं, वॉल्यूम बटन और ये सारे उनके हो गए, वो उन्होंने इंसर्ट कर दिए थे कपलर के अंदर ही। तो कोई भी ऐसी वायर कट का या फिर कोई वो चीज़ वाली चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। और देखो भाई लाइट जलने के बाद बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद क्या होता है, कैलिब्रेशन होती है। मेन चीज़ जो है स्टीयरिंग का जो मतलब बटन्स है आपके, वॉल्यूम अप डाउन म्यूट, ये सारे इनको कैलिब्रेट किया जाता है। उसके अंदर पूरा प्रोग्राम होता है उसका, आपके जो एंड्रॉइड स्टीरियोज होते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एक फ्रीक्वेंसी कुछ होती है वो आपको सेट करनी पड़ती है। कुछ उसने बताया था कि 120 से 160 तक उसको सेट करना है। बस भाई उसके बाद अपना एयरबैग लग रहा है वही अपना पुराने वाला, सेम कपलर टू कपलर सीधा लग जाएगा वो, और हमारा स्टीयरिंग हो गया पूरी तरीके से इंस्टॉल। ये देखो भाई पूरा लग गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने इंस्टॉलेशन देख ली। अब आपको दिखाता हूँ कि कौन सा स्टीयरिंग मैंने लिया है और इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। देखो भाई ये स्टीयरिंग व्हील है। मार्केट के अंदर आपको डेल्टा वाला भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर सिर्फ ये बटन्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको देखने को मिलता है वो सिल्वर वाला आता है, जिसके अंदर यहाँ सिल्वर होता है और वो आपको कवर चढ़कर देखने को मिलता है, और क्रूज कंट्रोल आ जाता है, वो वाला आता है। फिर जो आपको देखने को मिलता है सिर्फ ऐसे ही ब्लैक होता है, वो भी मतलब इसके ऊपर कवर नहीं है, और ये आपको देखने को मिलते हैं। और फिर जो आता है वो है ये पैडल शिफ्टर्स के साथ। हालांकि मेरी गाड़ी मैनुअल है, अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो गाड़ियों की, तो ये पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक गाड़ियों के लिए होते हैं। बट भाई ये मुझे मिल रहे थे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है भाई, ये देखो मैंने सोचा ठीक है भाई थोड़ा सा लुक इनहेंस हो जाएगी, मतलब जब ये होंगे गाड़ी के अंदर थोड़ा सा स्पोर्टी वाइब देंगे गाड़ी को। फ्रोंक्स ओवरऑल एक स्पोर्टी गाड़ी है, उसके लिए मैं ये लेकर आया। और मेन क्या था, मुझे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर कवर अपने हिसाब का चढ़वाना था। जब मैं अपनी गाड़ी के, मान लो अभी तो ये सीट्स बिल्कुल सही हैं, जब इनको मैं इनके ऊपर सीट कवर से लगवाऊंगा तो सेम वैसा ही इसका भी करवाने वाला हूं। तो वो सिल्वर वाला का मुझे कोई मतलब ऐसा सच शौक नहीं था, इसीलिए मैंने ये ऑल ब्लैक वाला चुना। और इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी बाद में, अगर आप, मैंने एक्टिवेट नहीं करवाया अभी, ये भी आगे कभी एक्टिवेट करवा लेंगे। अभी इसके ये वाले जो बटन्स हैं सारे वर्किंग है, ये पैडल शिफ्टर्स वर्क नहीं करते हैं। लेकिन एक कमाल की बात जो मुझे भी बाद में पता लगी वो है ये भाई लाइट जलती है इसके अंदर रात को। देखो आपको शायद अगर दिख जाए तो, एक मिनट मैं थोड़ा सा अंधेरा करके, ये देखो ये देखो, ये दिख रही है, ये सेम लाइट ऐसी ही जो है, ये देखो यहाँ पर भी जल रही है, यहाँ पर भी जल रही है, यहाँ पर भी जल रही है, और इसमें भी जल रही है। भाई रात को आपको एक वीडियो अटैच कर दूंगा मैं, भाई क्या प्यारा लगता है ये स्टीयरिंग व्हील रात को जब चलते हैं, क्या वाइब देता है। फिर किते जाके जहां सोना लगे, तू सोनी लगे, तेरा नाम सोना लगे। नेक्स्ट लेवल भाई। चलो काम नहीं करते बट वाइब पूरी देता है सच में यार। तो इसीलिए मैं स्टीयरिंग व्हील को लेकर भी आया था। और भाई सच में यार नेक्स्ट लेवल स्टीयरिंग व्हील है। आपका जो एयर बैग है वो तो आपको पता ही है पुराने वाला ही लगा है, ये वाला कंसोल तो अपने पुराने स्टीयरिंग का ही, सिर्फ ये वाला चेंज हुआ। बाकी आप लोग बताओ भाई कि कैसा लग रहा है। देखो आपको इसके कंट्रोल्स भी मैं करके दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें काम कर रही है जो आपका है। ये देखो अगर आपको वॉल्यूम को बढ़ाना है तो यहाँ से आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। म्यूट वाला दबाओगे तो म्यूट हो रहा है,
ये देखो म्यूट हो रहा है यहीं से, और फ़ोन आएगा तो यहाँ से आप फ़ोन उठा सकते हो, यहाँ से आप काट सकते हो। यहाँ पर ये मैंने होम पे जाने के लिए लगा रखा है, क्योंकि काफ़ी बार मुझे सीधा होम पे जाना होता है। ये वैसे वॉइस कमांड का है आपका, जो अगर आप वैसे लेते हो वॉइस कमांड आता है ना गाड़ियों के अंदर, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है। तो ये मैंने सीधा अगर इसको दबाऊंगा मैं तो होम पे चले जाएंगे। देखो होम पे आ गए ना, कहीं पर भी हो आप सीधा आप ये आपकी गाड़ी के होम, जो आपकी गाड़ी का स्टेरियो है उसके होम पे आप आ जाओगे। मतलब ये आप बटन किसी भी उसके ऊपर आपको वो पूछेगा इंस्टॉल करने वाला कि इसको किसके ऊपर लगाऊं, ठीक है। बाकी ये अभी वर्किंग नहीं है, लेकिन ये वर्किंग हो सकता है। तो फ्यूचर के लिए आगे अगर हम वर्किंग इसको करवाते हैं तो हमारी गाड़ी के अंदर पहले से ही यहाँ पर बटन्स तो हैं, आगे वायरिंग और जो भी वो इश्यू वाला चक्कर होता है वो आगे हम करवा लेंगे। बाकी ये पैडल शिफ्टर्स हैं जो कि काम नहीं करते। बट भाई ये सुन रहे हो, अगर आप बोर हो रहे हो गाड़ी को चलाते हुए, थोड़ा सा इनके साथ फन ले सकते हो आप। ये भाई वाइब तो पूरी देते हैं ऐसे पकड़ के इनको चलाने में गाड़ी में, ठीक है। वैसे हमारी मैनुअल गाड़ी है तो वो चीज़ है। इनसे आपकी गाने आगे पीछे साइड में भी हो जाते हैं। यहाँ से आपका मोड भी चेंज हो जाता है, आपको मतलब FM मोड चलाना है, ब्लूटूथ मोड चलाना, जो भी चलाना है वो सारी चीज़ हो जाती है इससे, ठीक है। देखो जैसे ये आ गया, यहाँ से मैंने होम पे कर दिया है ना, तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती हैं भाई। देखो मैंने जो RVMs लगवाए इनसे भी भाई मुझे अब बहुत कन्वीनियंस हो गई है। पहले उसको खोलना पड़ता था, हालांकि एडजस्ट रोज नहीं करना पड़ता था अगर, लेकिन अलग अलग चला रहे हैं तो भाई बहुत दिक्कत होती थी, उसको भी एडजस्ट करो उसको भी करो। अब सिर्फ एक क्लिक करूँगा ये फोल्ड हो जाएंगे, एक क्लिक करूँगा अनफोल्ड हो जाएंगे, और यहीं से एडजस्ट भी हो जाएगा, वो वाला भी और ये वाला भी अच्छे से मैं एडजस्ट कर पाता हूँ। और सेम स्टीयरिंग व्हील भाई यहीं से, अब वहाँ जाकर मुझे ऐसे बटन नहीं दबा, क्योंकि कोई फिजिकल वैसा बटन भी नहीं है, टच कर करके इसको वो करना पड़ता था तो प्रॉब्लम होती थी। अब हमारे पास ये फिजिकल बटन आ गया है, बिल्कुल मैनुअल बटन्स आ गए हैं जो फील भी देते हैं और अच्छे से काम भी करते हैं। तो भाई मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ इसको लगवाने के बाद। आप लोग भी ऐसे ही लगवा सकते हो अपनी फ्रोंक्स के अंदर। और भाई सच में भाई ये मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत देख देख कर जो है मैं अपनी गाड़ी के अंदर काम करवा रहा हूँ। मतलब कि बजट के अंदर, क्योंकि भाई फिलहाल के टाइम पर आप लोग भी समझते होंगे बजट को देखते हुए ही, ऐसा नहीं है कि कोई मैं बिल्कुल आउट ऑफ बजट कुछ भी लगवा लूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि क्या बेस्ट लगेगा मेरी गाड़ी के अंदर। और अभी तक मैं जितनी भी चीज़ें करवा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ, वैल्यू फॉर मनी ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कोई देख रहे हो, आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को भाई देखो थोड़ा बजट के अंदर ही काम करवाना होता है और अच्छा करवाना होता है। तो उस तरीके से आप ये देख सकते हो। फिलहाल के टाइम पे अपनी गाड़ी के अंदर स्टीरियो भी है बेस वेरिएंट के अंदर, अपना स्टीयरिंग व्हील भी आ गया टॉप वेरिएंट वाला, टॉप से भी ऊपर वाला ऑटोमेटिक वाला, अपने ORVMs भी आ गए हैं जो ऑटो फोल्ड होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो इसमें पहले से ही बढ़िया वाला आता ही था आपका। मतलब इंटीरियर एक तरीके से टॉप वेरिएंट हो गया इसका इंटीरियर से ये गाड़ी। इसमें आर्म रेस्ट भी मैंने पहले ही लगवा लिया था अगर आपको पता हो तो भाई इंटीरियर से तो पूरी टॉप वेरिएंट वाली वाइब आती है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऐसे ही गाड़ियों से रिलेटेड और फ्रोंक्स की मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आगे हम रोड ट्रिप्स भी करने वाले हैं। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे ना भाई, आपको गाड़ियों से रिलेटेड ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा इस चैनल के ऊपर, आपने उम्मीद नहीं करी होगी। बस प्लीज़ मेक श्योर टू सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।